हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा कट ऑफ को लेकर। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। आपको पता है कि 7 दिसंबर से परीक्षा 15 दिसंबर तक हुई थी और बीच में एक दिन की परीक्षा को टाइमिंग चेंज किया गया था। ये सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। इसके अलावा जो चर्चा होगी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर होगी, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे चरण की परीक्षाएं जो हैं वो संपन्न की जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो इनका बेसिस पहले हम जान लेंगे कि इनका बेस क्या बनेगा। तो पहला चीज़ आप ये जानते रहिए कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो टफ था, और सभी विषयों के अगर पैटर्न की बात करें तो टफ थी। सब लोग कह रहे हैं कि सब लोग इन द सेंस जितने भी अभ्यर्थियों से मैंने पूछताछ की उसकी आधार पर अगर बात करें तो हिंदी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लोग बता रहे थे कि बहुत ईजी था पेपर। पर ये जो ईजी वाला जो स्टेटमेंट था वो बहुत ज़्यादा 20% स्टूडेंट्स ने केवल बताया है। आप पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी, और अगर पसंद आए मेरा जो बेस है, जो जिस बेस पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बताऊंगी, आप अदर्स चैनल्स पर देख लीजिए। वो जो बेस बताते हैं और जो मैं बेस बताऊंगी दोनों में बहुत फ़र्क होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। अगर आपको ये बेस समझ में आए और मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लैंग्वेज के प्रश्न की अगर बात करें तो मॉडरेट प्रश्न थे, और क्वेश्चन का स्तर अगर बात करें तो मॉडरेट टू टफ था। यहाँ पर अगर हम साइंस और मैथ्स की बात करें तो बता रहे थे कि नहीं, बच्चे जो बीएससी किए हुए थे और जिन्होंने साइंस और मैथ्स का चुनाव किया था उनके हिसाब से अगर बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन जो थे वो टिपिकल थे। बनाने में टाइम लगा, बने तो, लेकिन क्या हुआ, टाइम लगा। और आपको पता है कि 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित कराई गई थी, और उस 2.5 घंटे में बहुत ज़्यादा टाइम लगा मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वहीं पर अगर हम एसएसटी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट पर चर्चा होगी। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न बने। बहुत से चैनल्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न करा रहे थे, लेकिन क्रांति से संबंधित प्रश्न की संख्या आप देखिए तो हर चैनल्स पर कम देखने को मिली गई थी, अगर हम कुछ विशेष चैनल की बात करते हैं तो। ठीक। अब क्रांति से आपके 7 से 8 प्रश्न आए थे, और आपको पता है कि 7 से 8 प्रश्न अगर किसी टॉपिक से आ रहे हैं तो इट मीन्स कि उस क्वेश्चन का, जिस टॉपिक को व्यक्ति क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब पिछली बार की तुलना में बात करें तो पिछले बार का जो पेपर हुआ था एसएसटी का, उसके आधार पर भी बच्चों ने बहुत तैयारी की थी, और पिछली बार क्रांति से संबंधित चूंकि प्रश्न नहीं आया था, इसलिए बच्चों ने ये सोचा कि इस बार भी क्रांति से या ऐसे से प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न के साथ साथ क्रांति से प्रश्न आए हैं, जिसमें इटली की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति इंपॉर्टेंट थी और प्रश्न बने हुए हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ का जो ये अगर आधार की हम बात करते हैं तो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी, जो आपकी अगस्त में हुई थी, उसके आधार पर, और इस बार की जो परीक्षा का पैटर्न था उसके आधार पर ये कट ऑफ बना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आधार थे, और इन आधार पर अगर हम बात करें तो ये हम अदर स्टेट पर, जो आपको पता है कि अदर स्टेट में जनरल पर ही फाइट होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि जनरल 64 पॉइंट नंबर मार्क्स जा सकते हैं। ओबीसी की वहीं बात करें तो 62%, एससी की 60%, और एसटी की अगर बात करें तो 59 प्लस मार्क्स जा सकते हैं। ये ओवरऑल अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पिछली बार फीमेल की 57 और मेल की 67 नंबर मार्क्स गई थी। उनके आधार पर अगर हम बात करें तो इस बार का जो पेपर की अगर हम बात करें तो पिछली बार से इस बार का पेपर क्या था, थोड़ा सा बदला हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार 2-3 परीक्षा हुई थी, इस बार सिर्फ 1 दिन परीक्षा हुई थी। 30 नंबर का लैंग्वेज में जो है अगर बात करें तो उसी में इंक्लूडेड था, यानी 150 की परीक्षा हुई थी। और उस बार अगर बात करें तो 120 का, क्योंकि उसमें से 30 नंबर लैंग्वेज के थे। तो इस बार भी आपके 120 में से ही आपका जो मेरिट बनेगा, कट ऑफ बनेगा, वो 120 पर बनेगा। तो जनरल में अगर आप अदर स्टेट की, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ अदर स्टेट के लिए है, ये बिहार वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। बिहार में जो व्यक्ति इस एग्जाम को दिए हैं, आप इसमें से 5 नंबर लेस करिएगा, यानी 5 नंबर लेस होकर ही अगर आप बिहार में फीमेल हैं तो आप ये समझिए कि आपका जो चयन होगा वो 50 से 52 नंबर पर भी हो सकता है। तो ये अदर स्टेट का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। जो बेस बताया है वो इन्हीं आधार पर है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए, ये बेस पसंद आए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।